हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राजधानी दिल्ली में हैं। सर, आपका दिल्ली दौरा तब हो रहा है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और ऐसा लग रहा है हिमाचल की भूमिका देश की राजनीति में बढ़ रही है। स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए प्रसन्नता का विषय है। छोटा प्रदेश, बड़ी भूमिका। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जगत प्रकाश नड्डा जी एक बड़ी भूमिका पहले ही निभा रहे हैं और अनुराग जी को राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलना हिमाचल के लिए स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता का विषय है। जी सर, आपका दिल्ली दौरा जब होता है तो चर्चा हो जाती है हिमाचल प्रदेश के आने वाले उपचुनाव और दूसरी चीज़ों को लेकर या आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं? पार्टी हमारी ऐसी है कि ये हर वक्त तैयार रहती है, हर बात के लिए तैयार रहती है। और ये तो चुनाव है और चुनाव तो पार्टी बहुत गंभीरता से लड़ती है। हमारा नेतृत्व तो कहीं भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ता है और इसलिए हिमाचल प्रदेश में 4 चुनाव जो हैं, एक लोकसभा का, 3 विधानसभा के आने वाले समय में जो होंगे, पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और प्रयत्न यही होगा, प्रयास होगा कि हम सबकी सब जगह जीत हासिल करें। क्या सर उसी को सेमीफाइनल माना जाएगा, उसी से परसेप्शन तैयार होगा? इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में शायद ही पहले कभी आई हो जहां एक साथ जो है वो 4 चुनाव उपचुनाव साथ में आए हों, एक लोकसभा का और 3 विधानसभा के। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा दौर होगा जिस दौर में से गुजरना है सब लोगों को और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि हम ठीक इस तरह से इस चुनौती का भी सामना करते हुए पार होंगे। लेकिन सर, क्योंकि कोरोना संकट के बाद या कोरोना संकट के बीच में ये चुनाव आ रहा है, चुनौती बढ़ गई है? नहीं, चुनौती तो चुनाव हर तरह से होता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि कोविड की सिचुएशन के बीच मध्य ये चुनाव हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये और भी ज़्यादा कड़ी परीक्षा हमारे लिए है। कोरोना प्रबंधन और वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर अभी जो हिमाचल की स्थिति है, कोरोना के जो मामले आ रहे हैं, उसको लेकर आप किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? वैक्सीन में हम पूरे देश भर में पहले स्थान पर हैं और दूसरी बात ये भी मैं कहूँगी कि 1100 के केसेस हमारे पास इस वक्त एक्टिव केसेस के रूप में रहे हैं कोविड के। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये भी और कम होंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल ऐसा प्रदेश जहाँ किसी भी मरीज़ को सेकंड वेव के दौरान चाहे फर्स्ट वेव के दौरान जिस भी कोविड के पेशेंट को ज़रूरत पड़ी हॉस्पिटल में बेड की तो बेड उपलब्ध हुआ, जिस पेशेंट को ज़रूरत पड़ी ऑक्सीजन की ऑक्सीजन उसको उपलब्ध हुई, जिस पेशेंट को ज़रूरत पड़ी वेंटिलेटर की उसको वेंटिलेटर उपलब्ध हुआ। बेस्ट पॉसिबल जो किया जा सकता था वो करने की कोशिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। जब कोविड के मामले कम आने शुरू हुए तो रिस्ट्रिक्शंस भी कम हुए और जिस तरह से उत्तर भारत के लोग हिमाचल की ओर दौड़े, उसको लेकर इंडस्ट्री के लिए तो बेहतर हुआ, लेकिन एक चिंता भी हो गई, आपने भी चिंता जाहिर की। तो किस तरह देखें पूरे मामले को? दोनों तरफ देखना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है कि दोनों तरफ देखने की ज़रूरत है। कोविड कम हुआ है, ख़त्म नहीं। और काफ़ी अरसे के बाद लोगों को घूमने और फिरने के लिए थोड़ा बहुत खुल मिली है, छूट मिली है। इस दृष्टि से हिमाचल में बड़ी संख्या में लोग आए हैं। शिमला, मनाली, धर्मशाला सब जगह आए हैं लोग और उनसे हमने इस बात के लिए आग्रह किया है कि आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन उसके बावजूद कोविड के नियमों का पालन करें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के का प्रयत्न करें। सर, एक सवाल आपसे ये कि जो मौसम की मार रही, जो प्राकृतिक आपदा रही और जिस तरह से धर्मशाला में हालात बने, ऐसी परिस्थितियां बनी, क्या कुछ प्रयास रहे सरकार के? हिमाचल प्रदेश में हर बार बरसात के मौसम में क्षति होती है, नुकसान होता है, जान माल का नुकसान भी होता है। अब की बार भी कांगड़ा में जो धर्मशाला के करीब जो है वो बोह गांव में वहाँ क्लाउड बर्स्ट के कारण नुकसान हुआ। गांव में कुछ मकान बह गए और उसमें से 9 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। एक की अभी तक तलाश बाकी है। जो बताया जा रहा है 10 लोग जो है वो मिसिंग थे, उसमें से एक व्यक्ति उसमें अभी तक मिला नहीं है कल तक। आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। सरकार की ओर से उन सभी प्रभावित परिवारों को जो मदद की जा सकती थी वो मदद करने का हमने ऐलान किया है। 4 लाख रुपए हर व्यक्ति को जिसकी दुखद मृत्यु हुई है और इसके अतिरिक्त जो
मकान वहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको सरकार की ओर से मकान दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो तमाम मुद्दों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।